Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. जिस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले उस वक्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची शहर के सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के 2:35 हो रहे थे और किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि थोड़ी ही देर में कराची में एक इमरजेंसी नाफिज होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PK 8303 के पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि पायलट अब बेबस हो चुका है और जहाज़ उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। इस सिग्नल के थोड़ी देर के बाद कराची एक ज़ोरदार धमाके से लरज़ उठता है और आसमान काले बादलों की चादर ओढ़ लेता है। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी पर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर की दूरी पर क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी भी किस्म का फॉल्ट नहीं था। तो फिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ क्या बातचीत चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश क्यों और कैसे नाकाम हुई? 3 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन से राज खुलकर सामने आए? यूज़ TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 22 मई 2020 वाले दिन फ़्लाइट A303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और उसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी फ़्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट में अपनी मंजिल पर लैंड करना था। उस वक्त कोविड-19 अपने उरूज पर था, इसलिए बहुत कम फ़्लाइट्स चल रही थी। लेकिन वहीं रमज़ान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियाँ करीब आने वाली थी। फ़्लाइट्स कम थी और पैसेंजर ज़्यादा, यानी फ़्लाइट पूरी तरह से पैक्ड थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, लाहौर में भी और कराची में भी। पायलट्स की बात की जाए तो 58 इयर्स ओल्ड सज्जाद गुल, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और इनका 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि को पायलट 38 इयर्स ओल्ड उस्मान आज़म थे, जिनको PI में 10 साल गुजर चुके थे। ये 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था जिसमें 2 CFM टर्बो इंजन लगे थे। नाजरीन, इन दोनों इंजन्स का इस स्टोरी में बहुत अहम किरदार है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट था, जिसको एयरबस के रिकमेंडेशन के मुताबिक मेंटेन किया गया था। लाहौर में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। ग्रीन सिग्नल मिलते ही सिर्फ 5 मिनट की डिले में जहाज़ दोपहर 1:05 पर टेक ऑफ करता है। कुछ ही देर में फ़्लाइट 8303 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी। थोड़ी ही देर में फ़्लाइट अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच चुकी थी और अगले 45 मिनट तक इसको इसी एल्टीट्यूड पर रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही एयर होस्टेस ने पायलट्स को स्नैक्स ऑफ़र किए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था इसलिए मना कर दिया। क्रूजिंग पर पायलट्स ने जहाज़ को ऑटो पर रख दिया और इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। 1:24 पर जहाज़ नवाब शाह क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त जहाज़ को कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया था, यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम हुआ ख़त्म और आगे की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल टावर ने उनका वेलकम किया और उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज़ नवाबशाह पहुंचकर कराची कंट्रोल टावर से कंफर्म करते हैं कि उनको किस रूट से कराची आना है। नवाबशाह से कराची आने के कई रूट्स हैं, जिनमें शामिल हैं नवाबशाह 2A, नवाबशाह 2B और नवाबशाह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद से गुजरकर किंजर लेक से राइट टर्न लेता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता नवाबशाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले या फिर 15 नॉटिकल्स पहले मकली के मकाम से राइट टर्न लेता है और फिर एयरपोर्ट की सीट में आके लेफ्ट टर्न लेता है। और तीसरा रास्ता है 1C, ये नवाबशाह से डायरेक्टली मकली के मकाम पर आता है। ये तीनों रूट्स फ्लाइट के कंप्यूटर डेटा में भी रिकॉर्ड होते हैं, यानी नवाबशाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है पायलट्स वो अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना
एल्टीट्यूड और स्पीड कम या फिर ज़्यादा करता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि फ़्लाइट 8303 को नवाबशाह से 2A वाला रास्ता असाइन किया गया था, जो कि दिखने में काफ़ी बड़ा रूट है, लेकिन बाद में पायलट्स के ज़ोर भरने पर उनको सीधा मकली पहुँचने की इजाज़त दे दी गई थी। क्योंकि कोविड-19 का दौर था, इसलिए ज़्यादा रश भी नहीं था, इसलिए कंट्रोलर ने उनको डायरेक्ट मकली पहुँचने की इजाज़त दे दी। लेकिन पायलट्स की गलती ये थी कि उन्होंने इस शॉर्ट रूट को फ़्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव नहीं किया, जबकि कंप्यूटर समझ रहा था कि नवाबशाह 2 वे का रास्ता सिलेक्टेड है, लेकिन असल में वो 1C से आ रहे थे। नवाबशाह पे जहाज़ की ऊंचाई 34,000 फीट थी, यानी 34,000 फीट। मकली वे पॉइंट यानी कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर की दूरी पर जहाज़ को 7,000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए था। अब जाहिर है जहाज़ डायरेक्ट तो 34,000 से 7,000 तक नहीं आ सकता, तो इसको नवाबशाह और मकली के दरमियान ही रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा होगा तो एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, और अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो एल्टीट्यूड तेज़ी से कम होगा। फ्लाइट कंप्यूटर डेटा में 2 वे वाला रास्ता सिलेक्टेड था, वो एल्टीट्यूड 1000 पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, जबकि पायलट जहाज़ को 1C वाले रास्ते से ले आ रहे थे, जिसमें ज़्यादा तेज़ी से एल्टीट्यूड कम होना चाहिए था। इसमें हुआ यह कि मकली के मकाम पर जहां जहाज़ को 7,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था, वहां वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। कराची कंट्रोल टावर ने रेडार पर जब PK 8303 की ऊंचाई ज़्यादा पाई तो पायलट को कहा गया कि आपकी ऊंचाई ज़्यादा है, क्या आप कर पाएंगे या फिर मकली के मकाम पर ही एक गोल चक्कर लगाकर अपना एल्टीट्यूड कम करेंगे। उस पर कैप्टन ने कहा नहीं, हम कर लेंगे, और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। अभी तक दोनों पायलट्स को इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में सेव हुआ रास्ता अलग है और वो अलग रास्ते से आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन इनके सामने जाहिर थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मकली के मकाम पर जहाज़ की नोज डाउन की गई। अब ये तेज़ी से नीचे आ रहा था, तकरीबन 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से, यानी 1 मिनट में 2400 फीट कम हो रहे थे, और नोज डाउन करने की वजह से जहाज़ की स्पीड भी काफ़ी बढ़ गई। कुछ ही देर में जहाज़ रनवे से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इसकी ऊंचाई जो 10,000 फीट थी वो सिर्फ 6,000 फीट रह गई, लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड 3,000 फीट होना चाहिए, यानी ये लोग डबल एल्टीट्यूड पर थे। इस दौरान कंट्रोल टावर ने कई बार पायलट से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन डेटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी थी। जब कैप्टन से राब्ता नहीं हो पा रहा था तो इमरजेंसी रेडियो के ज़रिए कैप्टन से राब्ता किया गया और उनको कहा गया कि आप 6,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हैं, जबकि आपको 3,000 फीट के एल्टीट्यूड पर होना चाहिए। उनको दोबारा ऑर्बिट करने का कहा गया, जिससे जहाज़ की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे, लेकिन इस बार भी कैप्टन ने ये कह के मना कर दिया कि हम रनवे पर स्टेब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। इस मौके पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि देखना, हम लैंड कर जाएंगे और ये सब हैरान हो जाएंगे। ये आवाज़ वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और कराची कंट्रोल टावर ने भी सुनी। उसने कैप्टन को दोबारा ऑर्बिट करने की हिदायत दी, लेकिन कैप्टन ने इस बार भी मना कर दिया। इस पॉइंट पर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि कंप्यूटर में 2A का रास्ता सिलेक्टेड था और हम 1C से आए थे, जिस पे उसको ये कहता भी सुना गया कि ओहो ये क्या हो गया, रुकें होल्ड ख़त्म करें, जिस पे फर्स्ट पायलट ने अपना सारा होल्ड ख़त्म करके कैप्टन को दे दिया। याद रहे कि यहाँ तक फ़्लाइट को फर्स्ट ऑफिसर फ्लाइट कर रहे थे और कैप्टन का काम था हर चीज़ पर नज़र रखना, और कैप्टन को इस बात का इल्म नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला। PK 8303 बहुत ही तेज़ी से नीचे आ रही थी और एक मौके पर इसकी स्पीड 650 किलोमीटर फी घंटा से भी बढ़ गई। उस पर वार्निंग अलार्म्स बजने लगे जैसे वो ज़मीन के करीब पहुँचे। क्योंकि उनका लैंडिंग गियर खुला हुआ नहीं था, इसलिए एक और अलार्म बजने लगा। उस पर फर्स्ट पायलट डर गए और कैप्टन से कहा, सर वाकई हमें एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए जिससे स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपने ज़िद पर अड़े हुए थे। जैसे ही वो रनवे के करीब पहुंचे तो प्लेन में मल्टीपल अलार्म्स बजने लगे और उनमें एक लैंडिंग गियर्स का अलार्म भी था।
इस अफरा-तफरी में ही बिना लैंडिंग गियर खुले जहाज़ को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड्स में 4 मरतबा जहाज़ रनवे से टच हुआ। इसी वजह से केबिन में काफ़ी ज़्यादा झटके आए और दोनों इंजन रनवे से रगड़ते गए और उनमें से ऑयल लीक करने लगा। कैप्टन, जो पहले ही अलार्म्स की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, इस पॉइंट पर आके उनको एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में आकर कैप्टन ने पायलट की बात मान ली और लेवर नीचे करके जहाज़ को दोबारा ऊपर उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वक्त जहाज़ को रनवे पर ही अपने हाल पर छोड़ दिया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट सर्विस के करीब तो होते। चांस था कि उस आग पर भी काबू पाया जा सकता था, लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर उनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और अब जहाज़ सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि ऑयल दोनों इंजन से लीक हो रहा था। अब वो गोल अराउंड करके दोबारा एयरपोर्ट की सीट में आ गए, जिस पे कंट्रोल टावर ने उनसे कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान दूसरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी देर के बाद वो भी बंद हो गई। अब जहाज़ बगैर इंजन के एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था और एल्टीट्यूड भी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से ट्रैक पैदा हो रहा था और स्पीड और भी कम हो रही थी, वो स्पीड जिसकी इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 600 की ऊंचाई पर वो रनवे की बिल्कुल सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाज़ा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और तभी उसने मेडे की कॉल दे दी। सर मेडे 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 पाकिस्तान 8303। और फिर कुछ ही देर में रनवे से 340 मीटर पहले 2:45 पे फ्लाइट 8303 मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जा गिरा। इस हादसे के धमाके को मीलों दूर भी सुना गया और काला धुआं आसमान में उड़ने लगा। इस हादसे में 29 पैसेंजर्स में से 2 पैसेंजर्स हैरत अंगेज तौर पे बच गए, जबकि घरों के ऊपर क्रैश होने की वजह से ग्राउंड पर एक इंसानी जान ज़ाया हुई। इमरजेंसी सर्विस फौरी तौर पर पहुंच गई, लेकिन तंग गलियां होने की वजह से उनको काम करने में काफ़ी मुश्किलें पेश आई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।